अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमानिया, ये है सदफ और ये है सदफ और तमानिया शो। आज शो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सिनेरियो पेश करती हूँ। आप अपने आराम से घर में चैन की बांसुरी बजा रही हैं और आपने एक चाय का कप लिया है, बड़ा अच्छा सा वीकेंड है, अभी आपने घर के सारे कामों से फारिग हुई हैं। अब आप चाय का कप पीते पीते आपने इंस्टाग्राम खोला और वहां आपने अपनी कुछ दोस्तों की स्टोरीज देखी। तो वहां आपको पता चला कि जो कुछ खवातीन जिनको आप अपनी दोस्तें कंसिडर करती हैं उनकी एक गैदरिंग हो रही है और आप उसमें इनवाइटेड नहीं हैं। तो एकदम से आपका जितने घर में चैन शांति सुकून था, जो आपके अंदर सुकून था, वो सब खत्म हो गया और आपको बहुत गुस्सा आने लगा और आपके दिल में ख्याल आया कि आर माय फ्रेंड्स हैंगिंग आउट विदाउट मी। तो सदफ, क्या ख्याल है आपका इस सिनेरियो के बारे में? ये एक बड़ा रियल प्रॉब्लम है फॉर अ लॉट ऑफ हाँ या तमानी मेरी बात सुन। मैं ये कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज आई डोंट थिंक देर इज एनीबडी जिसके साथ ये ना हुआ हो। मी यू एनीबडी दैट वी नो ऑफ, पीपल। राइट? हाँ, ऐसा इट कोई हैज बंदा हैपेंड नहीं टू है एवरीवन। जो अल्लाह मियां की तरह हर पार्टी में मौजूद हो और देख रहा हो, हाजिर नाजिर हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इट हैज हैपेंड टू anybody and everybody, and there is absolutely no shame in it to feel the kind of emotions, and I totally validate any जिस लड़की ने सवाल पूछा उसके इमोशंस, that you feel hurt, you feel angry, हाँ, बिल्कुल। you feel क्या किसी ने आपको धोखा दिया है और आप लेफ्ट एक्सक्लूडेड आउट। हैं। हाँ, और ये बिल्कुल। कि आप इम्पोर्टेंट नहीं है, और जैसे आपके साथ किसी ने बैक स्टैप किया है। Totally valid apps, and you feel very very sad and depressed. Totally valid emotions. It happens to every single body, and these are human emotions. Because चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, nobody likes to feel excluded. Everybody wants to be included, everybody wants to feel important, and social जो interaction है वो इंसान की human need है। so if you are going through it, then please realize that it's not you. Don't feel shame and feeling these emotions, and it's absolutely normal. तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि there is no black and white, everything is gray. Okay, I like a personally मैं बहुत ही cancel culture के against हूँ। तो जिस लड़की ने सवाल पूछा है, even though I understand कि आप क्या feel करिए, मैं आपको blanket statement ये नहीं दे सकती कि अरे वो आपकी friends नहीं है और how dare they, और ऐसा कैसे हो सकता है, and you really need to find true friends. Actually that is not true. बहुत दफा सिचुएशंस को ये जो है ना कि बहुत जज्बाती सिचुएशन है, बहुत ज्यादा ही इमोशनली वॉलेटाइल सिचुएशन है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए काम डाउन और सिर्फ ना रैशनल अपने दिमाग को वापस जगाएं और सोचना शुरू करें। एंड आई विल टेल यू दिस कि पहली बात तो ये कि इट इज इम्पॉसिबल कि हर कोई हर चीज में इंक्लूडेड हो। ठीक है, दूसरी बात ये कि हर कोई जो है ना वो लाइफ की एक जर्नी पे होता है। आप जब लोगों से मिलते हैं ना, वो जिंदगी के किसी सीजन से गुजर रहा होता है। बहुत दफा लोग बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ के सीजन में होते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल ये है कि व्हेन आई लुक बैक, ठीक है, जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था, जब मेरे बच्चे छोटे थे और मैं अपनी सही ज़हनी हालत में नहीं थी, एंड आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट इट, अबाउट माय पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब मैं बहुत दफा लुक बैक करती हूँ कि उस वक्त बहुत दफा लोगों ने मुझसे बहुत दोस्ती करने की कोशिश की, मगर मैं उन क्यूज को और उन सिग्नल्स को पहचान नहीं पाई, एंड आई वाज टोटली अनएबल टू रेसिप्रोकेट। अब वो मेरे बारे में सोचते होंगे कि कितनी रूड है, कितनी बदतमीज औरत है, कितनी एक्सक्लूसिव है, अब इसका ग्रुप कितना क्लोज और टाइट है, या ये हमें इंक्लूड नहीं करना चाहती। एक्चुअली द फर्स्ट पॉइंट इज कि ऐसा नहीं था। सिर्फ मेरा दिमाग उस डायरेक्शन में जाता ही नहीं था, और मैंने सैडली, और मैंने आई फील वेरी सैड एंड आई वेरी फील गिल्टी अबाउट इट। और अब जब मैं उन लोगों को देखती हूँ कि दे हैव फाउंड फ्रेंड्स एंड दे एस्टैब्लिश्ड, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, से स्मॉल प्रेयर फॉर देम। मगर ओनली हाइंडसाइट इज 2020। तो बहुत दफा हाँ, जब मेरा बिल्कुल। बुरा वक्त चल रहा था एंड पीपल अप्रोच्ड मी, आई वाज अनएबल टू रेसिप्रोकेट। ओके, अच्छा, ये जैसे मैं बता रही हूँ कि मेरे बच्चे छोटे थे और मुझे पीपीटी था और मैं इस तरीके से डिप्रेस थी। मगर बहुत दफा ऐसा होता है कि लोगों की ना शादियों में बहुत अनहैप्पीनेस होती है, उनके घर में बहुत झगड़े होते हैं, तो वो जो है ना ऑटो पायलट पे चल रहे होते हैं। या फिर ऐसा होता है कि कोई बीमार है, कोई पैसे की तंगी है, कि आपके पाकिस्तान से कोई बुरी खबर आई है, किसी के जहन में लाइफ में कुछ भी हो सकता है। कोई बच्चा जो है आपको शक है कि स्पेक्ट्रम पे स्कूल में बुली हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप जो है वो लोगों को थोड़ा मार्जिन दें, कि ऐसा नहीं है कि कोई इविल है और उसने ये सोचा कि हाँ आओ हम ये प्लान करते हैं और हम ये पार्टी करते हैं और इसको तो हम फॉर श्योर इंक्लूड नहीं करेंगे, और फिर हम सोशल मीडिया पे तस्वीरें लगाएंगे और फिर इसका दिल हर्ट होगा और मजा आएगा।
ऐसा कोई नहीं सोचता। हमें लगता है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड पीपल एक्सक्लूडेड अस। मगर पॉइंट नंबर 2 दैट लीड्स टू इट इज ऑल्सो बिकॉज समटाइम्स प्लान्स आर सो स्पॉन्टेनियस, समटाइम्स थिंग्स इवॉल्व इनटू समथिंग। फॉर एग्जांपल बहुत दफा ऐसा होता था, मैं अपनी दोस्त के साथ कोई एरन रन करने गई, मुझे उसका कॉस्को का कार्ड यूज करना था, या हम लाइब्रेरी कोई बुक ड्यू थी, या स्कूल में कोई था, और फिर हम वहां से ब्रेकफास्ट करने चले गए क्योंकि भूख लग रही थी, या हम साथ कुछ कपड़ा खरीदने गए, कोई काम था, कोई गाड़ी का काम था, उसने मुझे ड्रॉप किया, मैंने किसी को ड्रॉप किया, भूख लग रही थी, आप कहीं कैफे में बैठ गए, आपने तस्वीरें लगा दी, पीपल इंटरप्रेट के ओ तुम लोग तो बड़ा फन कर रहे थे, हमें तो बताया नहीं। तो यू नो व्हाट, समटाइम्स सिचुएशंस आर इवॉल्विंग। तो ऐसा हाँ नहीं है कि कोई बिल्कुल ही टोटली ये सोच रहा है। हमें लगता है हम इंपॉर्टेंट है, मगर हम हर किसी के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते कि कोई ये सोचे कि अब हम प्लान बनाते हैं और इसको एक्सक्लूड करते हैं। हाँ नॉर्मल पीपल, लाइक रेगुलर जहनी तौर पे स्टेबल पीपल डोंट ऑपरेट दैट वे। हाँ, एंड आई वुड से कि ऑफ कोर्स जिस बंदी ने सवाल पूछा है उसके सर्कमस्टांसेस थोड़े डिफरेंट है। वो शी मेंशन्स कि यू नो शी इज न्यू, और आप वैसे ही जब नए होते हो किसी भी सिटी के अंदर तो आप ज्यादा वनरेबल होते हो, बिकॉज आप उस वक्त चाह रहे होते हो कि आपका एक क्राउड बने, आपका एक सॉर्ट ऑफ एक सर्कल बने। बट जो लोग ऑलरेडी सिटी के अंदर होते हैं, ये नहीं कि वो विद इंटेंशन दे वांट टू बी मीन, होता ये है कि हर एक की लाइफ सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। आप इतने बिजी होते हो, आप चाहते हुए भी उतना टाइम नहीं निकाल सकते। तो और इस लड़की ने ये भी मेंशन किया कि उसका एक छोटा बेबी है, राइट? सो लॉट ऑफ टाइम्स यू नो उसको मुश्किल होता है बच्चे के साथ प्लान करके निकलने में। तो आई विल से पहले मैं उस लड़की का स्पेसिफिक इशू एड्रेस करती हूँ, फिर देन आई टॉक अबाउट जनरली। होता ये है कई दफा, जैसे सदफ सेट के पहली तो आई थिंक सबसे पहले आई थिंक ब्लैंकेट वो है कि डोंट टेक थिंग्स पर्सनली बिकॉज द वर्ल्ड डज नॉट रिवॉल्व अराउंड यू। हमारे लिए हमारी दुनिया हमारे इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, हमारे इमोशंस के इर्द गिर्द, लेकिन बाकी लोगों के लिए ऐसा नहीं होता। वो अपने सर्कमस्टांसेस देख रहे होते हैं, वो अपनी सिचुएशन देख रहे होते हैं, और उसमें उनकी कोई मेलिशियस इंटेंट नहीं होती कि वो सोचते हैं कि आज तो हमने राबिया को जो है ना मजा चखाना है और आज ऐसी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगानी है कि उसको आग लग जाए। ऐसा नहीं होता। हर इंसान जो है वो अपनी अपनी बैटल लड़ रहा है, अपनी जिंदगी से कोप कर रहा है, अपनी सिचुएशन से डील कर रहा है। तो होता यह है कि कई दफा आपको लगता है कि आपको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उस वक्त आप घर में लोनली होते हो या आपके पास टाइम होता है, खासतौर पर आपके बच्चे छोटे होते हैं तो आपके पास बहुत टाइम होता है कि आप बिजी होते हो बच्चों के साथ, लेकिन आपको वैसे आप बहुत एक्सक्लूडेड होते हो। आप बहुत एडल्ट इंटरेक्शन क्रेव कर रहे होते हो, आपका बहुत दिल चाहता है कि भाई ये देखो ये लड़कियां सब ब्रंच पे गई हैं या ये किसी के खाने पे गई हैं, मैं भी काश इन्वाइटेड होती, और मैं घर पर मुझे इन लोगों ने इन्वाइट नहीं किया, वैसे तो मेरी दोस्तें बनती हैं। होता ये है कि कभी भी कोई भी जो सोशल सर्कल्स होते हैं ना, वो कोई ऐसी ये नहीं होते कि ये इन है और ये आउट है। जो सोशल सर्कल्स होते हैं वो इवॉल्विंग होते हैं। आप इसका आसान हल ये है कि आप ये फील ना करें लेफ्ट आउट ऑफ फोमो, कि आप ये सोचे कि जब आप अपने घर को फंक्शन प्लान करते हैं तो आप कितना सोच के इनवाइट लिस्ट बनाते हैं, ठीक है? तो उसमें आपकी इनवाइट लिस्ट का ज्यादा दारोमदार आपकी अपनी सिचुएशन पे होता है बजाय इसके बाकी लोगों के। आप ये सोचते हैं कि अच्छा घर में कितनी जगह है, मेरे हस्बैंड का किससे ज्यादा इंटरेक्शन, किससे ज्यादा दोस्ती है, बच्चों का किनके साथ है, घर में कितनी जगह होगी, मेरे घर में सोफे कितने हैं। लिटरली जब मेरे घर में जगह नहीं होती थी, मेरे तो घर में भी जगह नहीं है, तो आप लिटरली ये सोचते हो कि अच्छा बैठने की कितनी जगहें होंगी, राइट? कितने लोग बैठ सकते हैं। ये तो नहीं होता कि आप अपने घर लोग बुला लो और लोग खड़े में हो, आप ये सोचते हो। तो कई दफा लोग ये सोच रहे होते हैं, उनकी कोई मेलिशियस इंटेंट नहीं होती। मैं इतनी दफा, अब जैसे मेरी सिचुएशन है, मुझे कैलगरी में रहे हुए 12 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे वो अपना शुरू का वक्त नहीं भूलता जब मैं बिल्कुल यहाँ आई थी। मैं किसको बिल्कुल मेरी दोस्तें नहीं थी, मैं बहुत चाहती थी कि मेरा एक सोशल सर्कल बने। मैं लोगों की तस्वीरें देखती थी और मैं सोचती थी कि हाय देखो ये कितने लकी हैं, ये दिन में हैंग आउट कर रहे हैं, ये ब्रंच पे जा रहे हैं, इनकी फ्रेंड्स हैं। अब मैं वही इंसान हूँ। मेरा भी अभी एक छोटा बच्चा है जो जैन है, बट 2 बच्चे मेरे स्कूल में जाते हैं। मेरे पास दिन में इतना कुछ करने को होता है कि अगर कोई मुझे कहे भी ना कि तमानिया हैंग आउट करो, तो मेरे पास टाइम नहीं होता, बिकॉज इतनी चीजें। ये नहीं है कि मैं चाहती नहीं हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। तो बहुत दफा ये होता है कि जैसे सदफ ने कहा कि आपके लिए कोई नया प्लान बनाना मुश्किल होता है। आसानी होती है आपके लिए कई दफा कि जो एग्जिस्टिंग आपकी दोस्तें होती हैं या जो जिन लोगों के साथ आप ऑलरेडी हैंग आउट करो, तो आप कहते हो चलो भाई आ जाओ, जल्दी से एक प्लान बन गया। मैं ऑल्दो आई विल से कि आई डिड ट्राई एंड आई डू ट्राई कि जब मैं कोई ऐसा बड़ा इवेंट करूं तो मैं इसमें 2-3 लोगों को ऐसे बुलाऊं जो बिल्कुल शहर में नए हो। आई डू ट्राई बिकॉज आई डू रियलाइज कि कई बार पीपल फील लेफ्ट आउट, पर ज्यादातर ऐसे नहीं हो पाता। तो आप ये सोचें कि द वर्ल्ड डज नॉट रिवॉल्व अराउंड यू। कोई आपके लिए मिलिशियसली मीन होने की कोशिश नहीं कर रहा। ये लोगों के सर्कमस्टांसेस है, बट वी डू वांट टू वैलिडेट योर फीलिंग्स। इट डज फील रियली रियली टेरेबल। I have been in this situation. Sadaf has been in this situation where it does feel really, really bad.
सो आपको लगता है वाह भाई ये लोग तो बड़े सेटल हो गए, इन्होंने तो क्लिक्स बना ली है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोग ऑल्दो आई विल से सदा कुछ लोग डिलिबरेटली भी मीन होते हैं, बट यहाँ हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो डिलिबरेटली मीन नहीं होना चाहते, बट आपको लगता है कि ये हैंग आउट करें, मैं तो इनको फ्रेंड्स कंसिडर करती थी। आई वुड से सबसे आसान बात यह है कि आप खुद कोई प्लान बना लें। कई दफा जो प्लान बनाना होता है ना सिर्फ, वो भी बहुत बड़ा काम होता है, एंड नो वन वांट्स टू टेक दैट इनिशिएटिव के बहुत इसमें लॉजिस्टिकल प्लानिंग होती है, राइट? कि प्लान बनाना, लोगों से उनकी मर्जी पूछना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, ये करना। तो आप खुद इनिशिएटिव ले लें, एंड यू मेक दैट प्लान। डोंट वेट फॉर पीपल टू इनवाइट यू, डोंट फील कि ओ आई एम एक्सक्लूडेड। आप जस्ट मेक अ प्लान योरसेल्फ। ट्राई टू मेक अ प्लान विद पीपल जिनके साथ आपके लाइफ सर्कमस्टांसेस मैच करते हैं। जैसे अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके भी छोटे बच्चे हैं, अगर आपके बड़े बच्चे हैं तो उनके भी बड़े बच्चे हैं। कई दफा ये होता है कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, आपके छोटे बच्चे हैं और उनके बड़े बच्चे हैं, या आपके बड़े बच्चे और उनके छोटे बच्चे हैं, तो हो सकता है कि वो लड़की आपके साथ हैंग आउट करना चाहे, मगर उसको उसकी फैमिली के साथ रेजिस्टेंस आ रही हो, राइट? कि उसके बच्चे कह रहे हो नहीं मामा हमें उनके साथ नहीं हैंग आउट करना, क्योंकि आपका मियाँ कह रहा हो कि भाई ये क्या बात हुई, मेरे तो उसके मियाँ से नहीं बनती। तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो एक सोशल गैदरिंग को डिटरमिन करते हैं। उसमें बहुत कम फैक्टर ये होगा कि कोई चाह रहा होगा डिलिबरेटली कि वो आपका दिन खराब करे या आपको एक्सक्लूडेड फील करे। देखो जो मीन है ना वो तो मीन ही है, ठीक है, एंड उसका आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि दुनिया में लोग हैं जो ऐश्वर्या राय को भी हेट करते हैं। ऐश्वर्या राय के पास कहने को सब कुछ है, ठीक है, वो खूबसूरत है, क्या नहीं है बेसिकली। ऐश्वर्या राय के पास पीपल उसको भी हेट करते हैं। तो जो मीन है वो तो मीन है, तो उसको छोड़ देंगे। अगर कोई बहुत ही रेजिस्टेंट है कि ओ हम वी आर नॉट ओपन टू न्यू पीपल एंड वी आर नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ न्यू पीपल, उन लोगों को जाने दें, वो तो वैसे भी उन पे आपके एफर्ट्स वेस्टेड हैं। मगर देखिए जिंदगी में हर चीज का एक ही उसूल है, वो ये है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ठीक है। और ये चीज हर चीज पे ट्रू बैठती है, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ हो, चाहे वो आपकी मियाँ के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे वो बच्चों के साथ हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो आपकी कोई हॉबी हो, ठीक है। तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। सबसे पहली बात ये कि मैं आपको टोटली इस बात को वैलिडेट करती हूँ कि आपकी जिंदगी के दो बहुत लोनली पार्ट्स जो हैं वो ओवरलैप हो गए। सो आई कैन ओनली इमेजिन योर लोनलीनेस, क्योंकि एक तो जब आप किसी नए शहर में मूव होते हैं, आप किसी को नहीं जानते, आप लोनली होते हैं। दूसरी बात ये कि द पेरेंट्स ऑफ यंगर चिल्ड्रन जो होते हैं, जिनके बच्चे छोटे होते हैं, बेबीज और टॉडलर्स होते हैं, वो दुनिया के सबसे लोनली डेमोग्राफिक होता है। क्योंकि बच्चे जो है वो उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, इरेटिक बिहेवियर होता है। माँ बाप मोस्ट लाइकली क्या पता आप डिप्रेशन में हो, क्या पता आपको एंग्जाइटी हो, बच्चों को बाहर मॉल में मैनेज करने की, किसी के घर में मैनेज करने की, गाड़ी में ड्राइव करने की, सर्दी गर्मी की वजह से। एंड ये जो लड़की है, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी एग्जैक्ट सेम सिचुएशन थी जब मैं कैलगरी में हुई थी। मेरा बच्चा 1 साल का था और मैं उस शहर में किसी को भी नहीं जानती थी। और ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊं कि मुझे शुरू में कैलगरी इतना लगता था, मैं रोती थी आंसुओं से कि मेरे साथ क्या हुआ है, कि मैं कहाँ आ गई हूँ। बट अगर कोई उस वक्त अगर मुझसे कहता कि आज से 11 साल बाद तुम्हारी दोस्तें हाथ पकड़ के रोकेंगी, बोलेंगी मत जाओ, तो शायद मैं कभी यकीन ही नहीं करती कि मैं ही वो होंगी और मेरे मुझ पे वो वक्त आएगा। एंड नाउ अब आपको पता है कि कैलगरी इज होम फॉर मी। कनाडा इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन फॉर मी ओनली कैलगरी इज होम। और मैं अगर कभी कुछ भी खुदा ना खास्ता मेरी जिंदगी में बुरा हो, या मुझे वेकेशन हो, मुझे घर बनाना हो, कुछ भी हो, मैं कैलगरी ही जाऊंगी। लाइक सुभान अल्लाह, ऐसे आपके हालात जो है वो बदलते हैं, राइट। तो जितना गुड़ डालेंगे आप उतना मीठा होगा। तो ये बात याद रखिए, जब आप नए ना, आपको जरूरत है, जब आपको खाना खाने की जरूरत है, उनके खाना पकाते हैं ना, जब सर्दी लग रही है जैकेट पहनते हैं, तो सोशल नीड की जब आपको जरूरत है तो आपने ही मेहनत करनी है। दूसरे लोगों को जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है, तो आप मेहनत करें। एवरीथिंग इज वर्थ वाइल। अब इसके देखो बेहतरीन तरीके क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा छोटा है, द इजिएस्ट थिंग इज जॉइन अ प्ले ग्रुप, ठीक है। बहुत दफा आई हैव रियलाइज कि मुझ में इतना इनिशिएटिव नहीं था। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ मॉम्स दमानिया हु हैव स्टार्टेड देयर ओन प्ले ग्रुप, एंड आई रियलाइज वाओ, इस लड़की में कितना इनिशिएटिव है, मैं तो ऐसी नहीं थी, राइट। तो यू मीट पीपल एंड जिनके सेम हालात होते हैं, बच्चा छोटा होता है, वो भी लोनली होते हैं, सेम फेज ऑफ लाइफ से गुजरे होते हैं, ठीक है। ज्वाइन अ बुक क्लब। जैसे हम लोग देसी हैं, तो आई ग्रू अप इन पाकिस्तान, मुझे तो एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ओ व्हाट इज योर हॉबी, व्हाट स्पोर्ट डू यू प्ले विद। तो जिस भी नए शहर में जाओ वो स्पोर्ट प्ले करने लगो, राइट। तो जाओ साइन अप। मगर एक्चुअली आई नो ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैव मूव्ड टू न्यू सिटी एंड दे हैव साइंड अप फॉर अ स्पोर्ट and they have made a very good friends because they found like-minded people. For me it's a book club, right? कि अगर आप कोई बुक क्लब है तो आप वो ज्वाइन करें, you will meet like-minded people. बहुत से लोग जो हैं शाम के वक्त वो होगा। हाँ, हाँ और वो शाम के बहुत वक्त होगा, तो
आप अपने बच्चे को अपने हस्बैंड से कह सकते हैं कि महीने में एक दिन ये मेरे बुक क्लब की डेट है, तो मैं जाऊंगी और तुमने बच्चे का ख्याल रखना। इतना तो आपका हस्बैंड कर ही सकता है। हाँ, तो जो सदफ के हमारे मुझे बहुत दोनों से लोग आइडियाज हैं। बहुत अच्छे लगे। हाँ, कि बहुत से दिन में लोग आप हैं जो बच्चे के साथ किसी शहर में मूव होते हैं, तो वो सबसे पहले सीधे या जमात खाने का रुख करते हैं या मस्जिद का रुख करते हैं, बिकॉज दे वांट टू गेट इन्वॉल्व इन द कम्युनिटी, और वहां से जान पहचान आपकी बढ़ती है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अपने रास्ते खुद खोलें। कोई भी चीज प्लेट में रख के नहीं मिलती दुनिया में, एब्सोल्युटली नथिंग। मतलब पास होने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है, वरना आदमी फेल हो जाए। सुबह उठ के काम पे भी जाना पड़ता है ना, तनख्वाह लेने के लिए यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस भी लगानी पड़ती है ना। तो यू हैव टू मेक योर ओन एफर्ट, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जहां से भी अब आप आई हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं कैलगरी मूव हुई थी अबू धाबी से, तो आई वाज सो लोनली, आई कैन नॉट टेल यू। डू यू नो व्हाई? क्योंकि मैं अपने अबू धाबी के 4 साल की लाइफ को कैलगरी के 4 महीने से कंपेयर करती थी। यू कैन नॉट कंपेयर द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ लाइफ टू वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ अनदर लाइफ। क्योंकि मैं 4 साल वहां रही थी, मेरे बच्चे नहीं थे, वो मेरा हनीमून पीरियड था। फिर मेरे बहुत दोस्त थे, फिर करने को बहुत कुछ था, हम जवान थे, हमें एनर्जी थी। तो मुझे लगता था कि मेरा तो सारी जिंदगी पीछे रह गई। अब ये लड़की जहां से भी मूव हुई है, चाहे कैलगरी मूव हुई है, कनाडा मूव हुई है, कहीं से भी तो मूव हुई हो, तुम अपने एंड प्रोडक्ट को वर्क इन प्रोग्रेस से कंपेयर कर रही हो। अगर तुम कहीं 20 साल रही हो, तो नई जगह के 20 साल बाद ही कंपेयर करना। ऐसा तो नहीं कि 20 साल में बिल्कुल ही लोनी रहोगी। कहीं 4 साल रही तो 4 महीने से कंपेयर मत करो, कहीं 4 महीने रही तो 4 हफ्ते से कंपेयर मत करो, राइट? एंड प्रोडक्ट को वर्क इन प्रोग्रेस से कंपेयर करने का प्रॉब्लम ये है कि जो आपके सामने होते हैं ना, जो आपकी नेमतें आपके सामने होती हैं, या जो दरवाजे खुल रहे होते हैं, यू आर स्पेंडिंग सो मच टाइम लुकिंग एट द डोर्स दैट यू लेफ्ट बिहाइंड, यू कैन नॉट सी इन फ्रंट ये दरवाजा कौन सा खुला है, राइट? और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू सीज अपॉर्चुनिटी और टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। पहली बात ये। तो ये दूसरी बात ये। तीसरी बात ये तमन्ना, कि आप फ्रेंडशिप्स को फोर्स नहीं कर सकते। नहीं Sometimes कर you vibe सकते with हैं। people and sometimes you don't vibe with people. Many times you meet people and you आपको 1 2 3 4 6 मुलाकात के बाद आपकी कोई वाइब नहीं होती, मगर आप वही बात है, गुड़ डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, टाइम के साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर हम मजाक करते हैं बैठ के कि रिमेम्बर जब हम पिछली दफा मिले थे, हमने सोचा कि हमारी दोस्ती तो कभी भी नहीं चलेगी, ये लोग कैसे हैं? इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है, आप हाँ, मुंह पे बैठ के बताते हैं कि जब मैं तुमसे पहली दफा मिली थी, मुझे लगा दिस रिलेशनशिप हैज नो फ्यूचर। तो हाँ, यू कैन नॉट फोर्स फ्रेंडशिप्स। आप हाँ, टाइम दे, मिलते रहें, मौके क्रिएट करें। और जो भी नया दूसरा बंदा उस शहर में आया है जिससे आप मिले, तो आप उससे वो ये अंडरस्टैंड करें कि वो भी सेम पोजीशन में है, और वो भी चाहता दिल से सोशल सर्कल ही बनाना है। बहुत दफा लोग ऑकवर्ड होते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेगा, या वो अफ्रेड होते हैं, लोगों को एंग्जाइटी होती है। बहुत से बिहेवियर्स को हम एरोगेंस इंटरप्रेट करते हैं। बाद में पता चलता है कि वो तो शायद डिप्रेस थी, या वो बहुत ही एंग्जाइटी में थी, या वो परेशान थी, या शी वाज जस्ट फीलिंग लॉस्ट, या वो कह रही थी, लड़की कहती है मैं तो ओवरवेल्म थी सिचुएशन में कि मैं बात नहीं कर पाई, या मैंने कोई बेवकूफी की बात की। बट यू ऑलवेज जज पीपल, सो गिव योरसेल्फ टाइम एंड गिव योरसेल्फ पेशेंस। हाँ, बिल्कुल। एंड सदफ आई विल से कि तुम्हारा बड़ा अच्छा पॉइंट है कि कई दफा हमारी जिंदगी में जो ट्रांजिशंस होती है ना, उस वक्त हम बहुत लोनली फील करते हैं। जैसे तुमने बात की कि आप किसी नए शहर मूव होते हैं, आपके बच्चे छोटे होते हैं, और कई दफा ये होता है कि आप एक स्टे एट होम मदर थी और आपने काम शुरू कर दिया, या आप काम करती थी और आप एक स्टे एट होम मदर हो गई हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई खातून है, वो घर पर बैठी हुई है और वो देखती है कि जो उनकी फ्रेंड्स जॉब करती हैं वो डाउनटाउन के अंदर लंच पे मिल रही है, राइट? तो उसको होता है कि हाय हाय, ये देखो उनकी क्या हैपनिंग जिंदगी है। उनको नहीं पता वो बेचारी अपना ऑफिस छोड़कर आई है, 15 मिनट के लिए कॉफी पे मिली है, उसमें उन्होंने खुशी को अपनी वैलिडेट करने के लिए एक तस्वीर खींच के सोशल मीडिया पे लगा दी है, लेकिन आपको लग रहा है कि ओहो हो, इनकी जिंदगी में तो बड़े मजे। इसी तरीके से एक औरत जो जॉब करती है, उसने अपनी उन दोस्तों की तस्वीर देखी जो स्टे एट होम मदर्स है, वो देख रही है कि वो दिन में पिकनिक कर रही हैं, और उसको हो रहा है कि देखो ये अपने बच्चों को लेके पिकनिक पे गई है और मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ। उनको नहीं पता कि उनके बच्चों ने उनको पागल बनाया हुआ है, और वो माओ के सर में दर्द हो रहा था, उनके बच्चों ने री री करके उनको तंग किया हुआ था। वो 2 मिनट के लिए उन माओ ने एक तस्वीर खींच दी और उसको सोशल मीडिया पे लगा दिया, तो आपको लग रहा है कि वो बहुत मजे करेगी। आई डू वॉन्ट टू टेल यू द रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया। जब कभी मुझे कोई बहुत मजा आ रहा होता है ना किसी गैदरिंग में, आई डोंट टेक पिक्चर्स, एंड दिस इज अ वेरी वेरी ऑनेस्ट रियलिटी। जब कभी मैं किसी से मिलती हूँ ना और दिल की बातें होती हैं और मजा आता है, आई डोंट टेक पिक्चर्स और मेक वीडियोस। आई सी लॉट ऑफ टाइम्स लोग अपनी ना कॉन्वर्सेशंस की वीडियोस बना रहे होते हैं। आई एक्चुअली ट्राई नॉट टू डू दैट बिकॉज दैट टेक्स द जॉय आउट ऑफ थिंग। हम वो जनरेशन में है जिस वक्त जो कोई फोन निकाल लेते हैं ना एक बंदा, तो वो बंदा साइन आउट हो जाता है। हम उस जनरेशन से जिस वक्त कोई स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, सब लोग फोन फोन साइड पे रखे होते थे और आप एक्चुअली गप्पे मार रहे होते थे।
तो एक तो ये बात समझ लें कि जितना लग रहा है ना कि कोई सोशल मीडिया पे मजे कर रहा है, उसको उतने मजे नहीं आ रहे, ठीक है। ये बात तो सबसे पहले समझ ले। इसका एक बहुत बड़ा अच्छा टेस्ट ये है कि आप भी कभी जब पोस्ट करेंगे ना कोई चीज, तो उतने मजे नहीं आ रहे होते जितना आप शो करते के मजे आ रहे होते हैं। अब इसकी बहुत वजूहात है कि लोग सोशल मीडिया पे चीजें पोस्ट करते हैं। एक तो सोशल कनेक्शन है, मैन इज अ सोशल एनिमल, तो आप इस वजह से पोस्ट करते हैं। दूसरा ये होता है कि कई दफा आपको वैलिडेशन चाहिए होती है, विच इज टोटली फाइन, राइट। कई दफा मैंने ये बाय द वे देखा है कि जब मुझे किसी ट्रिप पे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होता ना, तो मैं इसलिए तस्वीरें पोस्ट करती हूँ कि यार कोई तो रिटर्न हो। इस ट्रिप पे तो मजा नहीं आया, बट चलो सोशल मीडिया पे कुछ लाइक्स वगैरह मिलके कोई तो रिटर्न हो। ये मैं आपको बड़ी ब्रूटल ऑनेस्ट रियलिटी बता रही हूँ, राइट। सो ये सोचे कि किसी को उतना मजा नहीं आ रहा जितना वो सोशल मीडिया पे दिखा रहा है, तो इस बात को समझ जाए। दूसरा ये जो मैंने दूसरी सिचुएशन बताई कि आप जब दूसरे को देखते हो तो हमेशा ग्रास ऑलवेज फील्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मेरी एक दोस्त है बता रहा, उसने बड़ी अच्छी बात की थी। उसने कहा था काश तस्वीरों के साथ आवाजें भी आती। कई दफा जो एक तस्वीर होती है वो आपको लगता है कि वाह वाह क्या तस्वीर है, बट जो उसके पीछे अगर आप आवाजें सुन लेना, मियाँ नाराज हो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, आपको पता चल जाए कि ये सिचुएशन ऐसी नहीं थी जिसको आपने देख के सोशल मीडिया पे यू फेल्ट लेफ्ट आउट। So take everything with a pinch of salt, right? Like देखें, ठीक है, देखें, that is good, but just realize that this is not the reality. कई दफा हम ये कहते हैं, पर आई थिंक ये एक ऐसा मैसेज है जिसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो ये समझिए कि जब भी आपकी जिंदगी में कोई ट्रांजिशन आता है ना, तो उस वक्त आप ज्यादा लोनली फील करते हैं। तो और ये भी बात एक रियलिटी है कि जब आप व्हेन यू स्टार्ट अ जॉब, तो उसके अंदर आपका सोशल सर्कल बहुत कम हो जाता है। मैं तो आई वर्क आउट ऑफ होम, और मैं इसकी तो दोनों सिचुएशन बता सकती हूँ। और जब आपका एक छोटा बच्चा होता है, एंड आई थिंक मैं आजकल मैं इन दोनों सिचुएशन से गुजर रही हूँ कि एक तो मेरा बच्चा छोटा है और एक मैं घर से काम करती हूँ। तो मेरे लिए सोशल लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि मेरे पास वही दिन का टाइम है जिसमें मुझे खाना भी बनाना है, घर भी साफ करना है, काम भी करना है, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के साथ और मसले, जैसे इस वक्त जैन नैप ले रहा है, बच्चे का नैप टाइम हमेशा इधर उधर होता है, बच्चे की तबीयत आगे पीछे हो जाती है। आप प्लान बनाते हो बच्चे की, अब बच्चा सुबह उठा है, बच्चे को तो नहीं पता कि अम्मा ने प्लान बनाया है, बच्चा सुबह उल्टियां करता होता है, देयर गोज योर प्लान, राइट। बच्चे का नैप टाइम इधर उधर हो गया। मुझे बहुत ऐसे लोगों के घर जाते हुए ट्रूली एंजाइटी होती है जिनके घर बहुत सजे हुए होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा बच्चा है वो जाकर उनकी चीजों को हाथ लगाएगा। मुझे ये एंजाइटी होती है कि अगर मैं कहीं फॉर एग्जांपल मॉल में जाऊंगी या ब्रंच करने जाऊंगी, क्या मेरे पास वहां जगह होगी कि मैं बच्चे को कंफर्टेबली नर्स करा सकूंगी। तो इतनी सारी चीजें होती हैं। आप हमेशा सोचते हो कि ओ मैं गाड़ी कहाँ पार्क करूंगी, और आई वांट टू टेल यू दैट आई एम अ थर्ड टाइम मदर। मे बी मुझे तो these are all the things which are in my mind. So obviously जब मुझे कोई कहता है कि oh let's go to this fancy place for brunch, I'm thinking okay I really can't go because मेरा बच्चा वहां इतना शोर करेगा। या अगर कोई रात का प्लान हो लड़कियों का, तो मुझे पता होता है कि मेरे बच्चे का बेड टाइम है, वो नर्स करता है, तो मुझे ही वापस आकर उसको घर पे बिस्तर में सुलाना है, मैं अपने मियाँ पे नहीं छोड़ सकती। इसी तरीके से जो खवातीन काम करती हैं उनका भी स्केड्यूल और होता है। तो आप हमेशा समझिए कि देयर आर डिफरेंट फेजेस इन योर लाइफ। हर चीज को ना उस सिचुएशन के प्रोज एंड कॉन्स को देखें। हम हमेशा बात करते हैं कि दिस इज द कार्ड दैट दीज आर द कार्ड्स दैट हैव बीन डेल्ट टू यू, एंड नाउ यू हैव टू शेप योर लाइफ अकॉर्डिंग टू दोस कार्ड्स। और ये भी हम हर दफा कहते हैं कि जिंदगी बदलती है, जिंदगी चेंज होती है, एक सर्कमस्टांसेस नहीं रहते। मेरे ऊपर वो वक्त भी आया था कि मेरे दोनों बच्चे स्कूल चले जाते थे और मैं घर पर अकेली होती थी, राइट। लाइक देन आई हैड द टाइम कि मैं जाकर लोगों से आराम से चिल आउट करूं। वो टाइम मेरे पर दोबारा आएगा, ज़ैन विल स्टार्ट गोइंग टू प्री स्कूल, तो मेरे पास फिर वो दोबारा टाइम होगा। तो बजाय इस वक्त मैं इस टाइम को सोचूं कि हाय ये लोग इतने मजे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आई जस्ट थिंक व्हाट, दिस इज अ फेज ऑफ माय लाइफ एंड दिस विल पास. So these are some of those coping tools that we want to tell you. Of course it feels bad. We want to tell you that FOMO is actually very very real. FOMO में सदफ हमने लोगों को क्या क्या करते भी नहीं देखा। लोगों के जो होते हैं, बच्चे रो रहे हैं, मियाँ नाराज है, मगर आप पूरे खानदान को खींच कर ला रहे हैं कि भाई नो, मैं आई डोंट वांट टू फील लेफ्ट आउट। इज इट वर्थ इट? always think of that, like हर सिचुएशन को, and be honest with people, right? Like let them know कि what, मेरे सर्कमस्टांसेस ये हैं, मेरा बच्चा छोटा है। कई दफा लोगों ने, आई थिंक इस लड़की ने, किसी और ने ये भी कहा था कि मेरा घर छोटा है, राइट, तो मैं लोगों को नहीं बुला सकती अपने घर। what, आप कम लोगों को बुला लें अपने घर, या ऐसे लोगों को बुलाएं। लाइक हमने अपने घर ऐसे वक्त भी लोगों को बुलाया जब हमारे घर सोफा भी नहीं होता था, हमारे पास सिर्फ एक मैट्रेस होता था। हम कहते थे what, यही पेश है और यही हमारी सिचुएशन है। और उस वक्त हमारे दोस्त ऐसे थे जिनके BMW गाड़ी थी, बड़ी बड़ी मैंशन थी। दैट इज फाइन, नो, दिस इज अस। हमसे मिलें, हम खुलूसे दिल से आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसे दोस्त वो हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा फिल्टर है कि जो लोग आपसे इन सर्कमस्टांसेस में मिलेंगे जस्ट एज यू आर,
वो आपके रियल दोस्त होंगे, बजाय इसके कि वो आपकी एक परफेक्ट सिचुएशन की बेसिस पे आपसे मिलेंगे। अच्छा, मैं ये तमन्ना की बात पॉइंट को मैं ये आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिट इन होने की भी कोई लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स देयर सर्टेन बेसिक मैनर्स, लाइक लोगों से बात करने के, खाना खाने के, जिंदगी गुजारने के, वो तो आप अडेप्ट करें। हर मुल्क और हर शहर में फर्क एक्सपेक्टेशन है, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस फर्क है। मगर ये जो तमन्ना की पॉइंट है ना, कि यकीन करें बहुत लोग ऐसे हैं जो इस टेंशन में कि हमें लोग अमीर समझें और मैं खूबसूरत लगूं और मुझे लोग हिप एंड हैपनिंग समझें, जो है वो इतनी दूसरे एक्सट्रीम पे चले गए कि अब लोग उनको कुछ यही नहीं समझते और उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ये बात इतनी सही है कि हम अपने आप को अक्लमंद समझ रहे होते हैं when we pretend। दुनिया अंधी नहीं है, दुनिया को सब दिख रहा होता है, सिर्फ किसी का ज़र्फ है कि वो आपको कॉल आउट ना करे। सो इट इज व्हाट इट इज। जो बहुत दफा जो छोटा घर है तो 5 लोग बैठ सकते हैं। लाइक 3 साल जो मैं कैलगरी में रही, हमारे पास एक सोफा था, तो हम 5 लोग बिठा, 3+2, 3 सीटर और 2 सीटर था, हम 5 लोग बिठा सकते थे। एंड दैट्स इट, हम उतने ही लोगों को बुलाते थे। एंड देन यू सी कि जब आपकी लोगों से दोस्ती होती है और आप मुखलसी पैदा होती है, दोस्ती होती है, जब हम बड़े घर में मूव हुए और हमने दूसरा सोफा लिया, तो हम लोग खुशी से ये बात डिस्कस करते थे कि ओ माय गॉड, रिमेंबर दैट टाइम जब हम उस घर में होते थे और अभी देखो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, अब हम बड़े घर में मूव हो गए, हमारे पास ज्यादा सीटिंग स्पेस है। सो यू नो व्हाट, इस तरीके से डोंट बी अपोलोजेटिक फॉर योर हालात। हालात तो बदलते हैं, पहली बात। आई जस्ट वांट टू एक्सपेंड ऑन दैट पॉइंट। द अदर पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज कि आई अंडरस्टैंड कि मर्द और औरतों की ना सोशल नीड बहुत फर्क होती है। बहुत दफा ऐसा होता है कि मर्द लोग जो है ना, उनकी दोस्तियां भी हो जाती हैं, लोग सोशली स्मोक करते हैं, लोग लंच करते हैं, लोग कॉफी ब्रेक में मिलते हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं, तो मर्दों की कुछ ना कुछ काम के साथ सोशल नीड्स मीट हो जाती हैं। और ये जो स्टे वेरी एट गुड होम पॉइंट। मम और जो ये छोटे बच्चे वाली माँ है ना, इनकी नहीं होती। तो तमन्ना, मुझे लगता है कि ये बहुत स्मार्ट चीज है जो मैंने बहुत सी लड़कियों से कैलगरी में सीखी है, कि हर शख्स जो है वो आपकी पूरी फैमिली का बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा, कि उसके मियाँ की आपसे दोस्ती हो और उसके बच्चों की आपसे दोस्ती हो और आपकी उससे दोस्ती हो और वो आपको ईद पे भी बुलाए और आप वीआरबी पे भी साथ जाएं। बहुत लड़कियां ऐसी थी जो जब दोस्ती करती थी हमसे, तमन्ना एंड तमन्ना वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत डे वन से वो क्लियर करती थी कि देखो, दिस इज अ गर्ल्स ओनली रिलेशनशिप, okay? हाँ, And when I do a party, I will do a girls only thing. We will meet in the mornings or we will meet at night or we will go out together. My husband is not into all of this. And मुझे लगता था कि हाँ, कितनी ब्यूटीफुल बात है कि उन्होंने अपना आप पहचाना, अपनी सोशल नीड पहचानी और वो अपने आप को हैप्पी रख रही हैं, और उनकी अपनी मियाँ और घर और बच्चों और कामों से निकल के एक सेपरेट आइडेंटिटी है और वो उसमें अपने आप में फुलफिलमेंट क्रिएट जो है वो पा रही हैं। तो अगर आपकी सोशल नीड ज्यादा है, वैसे तो अभी बेसिक ही नहीं मीट हो रही है ना इस बेचारी लड़की की, एक तो शी इज न्यू, उसका बच्चा छोटा है, हाँ, मगर वैसे जिन लोगों की ज्यादा होती है, तो यू नो व्हाट, हर किसी के घर में घुसने की कोशिश मत करें या हर किसी को घर बुलाने की कोशिश मत करें। बहुत सी फ्रेंडशिप जो है वो गर्ल टू गर्ल ओनली बेसिस पे बहुत फुलफिलिंग होती हैं, कि आप लड़के, हाँ, आप वो बिल्कुल। उन दोस्तों से आपकी मेंटल कैपेबिलिटी मैच करती है, आप उनसे बात करती हैं, दिल का हाल कहती हैं, मशवरे जो है वो लेती हैं। कुछ के बच्चे बड़े होते हैं, कुछ के बच्चे छोटे होते हैं, कुछ नए होते हैं, कुछ के बच्चे हो रहे होते हैं, कुछ काम करती हैं, कुछ काम करने की कोशिश कर रही होती हैं, और आपको उनकी जिंदगी के लाइफ एक्सपीरियंसेस से इतना बेनिफिट मिलता है। तो ट्राई टू क्रिएट दैट फॉर योर सेल्फ, राइट? कि अगर बहुत दफा ऐसा होता है कि मैं आपको बताती हूँ, मैं पर्सनली से बहुत सी लड़कियों को जानती हूँ, जैसे मेरी शुरू में सिर्फ लड़की लड़की दोस्ती हुई और बहुत बाद में उन्होंने अपने मियाँ को इंट्रोड्यूस कराया और बहुत बाद में उन्होंने अपने घर बुलाया, एंड लेटर ऑन दे टोल्ड मी कि बातों बातों में आपको पता चलता है कि उनके मियाँ प्रॉब्लमैटिक है, उनके मियाँ क्रिटिकल है, जजमेंटल है, एंटी सोशल है, इंट्रोवर्टेड है, और बहुत दफा वो बेचारी डेस्परेट होती हैं फैमिली फ्रेंडशिप्स क्रिएट करने में, बट इट इज एक्चुअली देयर जॉब टू वेट पीपल। वो 2 3 4 5 दफा किसी से मिलती हैं, परखती हैं, फिर क्योंकि अगर वो, क्योंकि बहुत दफा लड़कियां कहती हैं कि हम किसी से मिले, उन्होंने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, फिर हमारी मियाँ का मूड खराब हो गया, उन्होंने घर आके बोला मैं आइंदा किसी से मिलने नहीं जाऊंगा। और इतनी हाँ, रिडिकुलस बातों पे मर्दों की आपस में तू मैं हो जाती है। जैसे कोई कोई प्रो आर्मी है, कोई एंटी आर्मी है, इस बात पे बहस हो गई। कोई प्रो इमरान खान है, कोई हाँ, एंटी इमरान खान है, इस बात पे बहस हो गई। और फिर घर जाकर क्या होता है कि बीवी पे गुस्सा कर रहे हैं। तो बहुत दफा ऐसा भी होता है कि कोई अगर आपको अपने घर बुलाने से झिझक रहा है, इट इज नॉट अबाउट यू। वो खुद बहुत ज्यादा, बिल्कुल, स्पेशली पाकिस्तानी इंडियन लड़कियां बहुत सिचुएशन मैनेज कर रही होती हैं, बहुत ज्यादा बिल्कुल। सिचुएशन मैनेज कर रही होती हैं। रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू समबडी एंड शी टोल्ड मी कि मुझे दावत होस्ट करते वक्त इतनी एंजाइटी होती है, इतनी एंजाइटी होती है
कि मैं बता नहीं सकती। मैं अपने बच्चों को बहुत डांटती हूँ, बहुत काम होता है ये वो, बाद में मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ। हर किसी के और ये मैं इस बात से इतना रिलेट करती हूँ, इतना रिलेट करती हूँ जिसको हद नहीं। बिकॉज बहुत दफा ऐसा होता था कि जब मैं भी कनाडा में होस्ट करी होती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपने बच्चे को सिर्फ टीवी दिखाना पड़ेगा ताकि ये मुझे फ्री छोड़े, ताकि हाँ, मैं खाना पकाऊं। एंड मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में तो फिर हेल्प इज रेडिली अवेलेबल। कनाडा, यूएस जैसे मुल्कों में तो आपको बाथरूम भी खुद धोना है, आपको वैक्यूम भी खुद करना है, आपको खाना पकाना है, आपको मेज लगानी है, फिर बिल्कुल। आपके बच्चे घर फैला देंगे, फिर मेहमानों के आने से पहले आपको दोबारा घर समेटना है, फिर उनके जाने के बाद आपने सारा सब कुछ दोबारा ठीक करके बर्तन धो के जगह पे रखने हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि लोगों के बहुत एंग्जाइटी होती है, वो ये नहीं कर पा रहे होते। तो ये जो बात है ना कि डोंट टेक थिंग्स पर्सनली, ये बहुत ट्रू है। बिकॉज कोई भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता कि इसको घर नहीं बुलाना या इसको एक्सक्लूड करना या हाँ, ये ऐसा है या वो वैसा है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा होता है कि मुझे इतना काम करना पड़ेगा, अल्लाह मियाँ मेरा मियाँ सड़ जाएगा, या अल्लाह, या बहुत दफा खर्चा हो जाता है। बहुत दफा तमानिया ऐसा होता है, लड़कियां दे रियली रियली हैव अ सोशल नीड, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि उनके हस्बैंड फाइनेंशियली इतने कंट्रोलिंग थे कि वो लोग बेचारी पहले से बिल्कुल। जाके ऑनलाइन मेन्यू देख रही होती हैं, खर्चा कैलकुलेट कर रही होती हैं। एंड दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल जो अफोर्डिंग है। बहुत दफा तो न्यू पीपल, न्यू इमिग्रेंट्स जो है, जब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो वो तो एक्चुअली दे डोंट इवन हैव मनी टू अफोर्ड कॉफी बिल्कुल। मॉर्निंग्स या लंचेस या शीशा नाइट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो हर चीज को अपने ऊपर रख के मत लें। दुनिया हमारे गिर्द गोल खुलती है, लेकिन दूसरे की दुनिया उसके गिर्द घूमती है। तो वो अपनी हाँ, कन्वीनियंस के हिसाब से फैसला कर रहा होता है। हाँ, सतत हम लोग जब हम नए आए थे तो हम लोगों को देखते थे कि हाय ये इतनी बड़ी दावत कैसे कर लेते हैं, इनके पास कितना पैसा है और इन्होंने ये कर दिया। और होता यही है कि ओवर 10, 11, 12 years जब आप किसी सिटी में सेटल हो जाते हैं, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो आपके अंदर वो कैपेसिटी आ जाती है। शुरू में तो आपके पास, मुझे याद है हमने पहली दफा अपने घर खाना किया था, तो मेरे पास तो वो डोंगे का वो सर्विंग का स्पून ही नहीं था। वो तो मुझे पहली दफा ख्याल है कि मेरे पास यही नहीं है। तो आपके पास आप अपना एक बिल्ड कर रहे होते हैं, फिर आहिस्ता 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 आपके अंदर कैपेसिटी आ जाती है। तो किसी के भी जर्नी को अपने जर्नी से कंपेयर ना करें। आपको नहीं पता कि किसी ने अगर इतनी बड़ी दावत की है तो वो कितने अरसे से खाना पका के फ्रीज कर रही थी, उसने कहाँ किस किस तरीके से किया। we do not know about anyone else's circumstances, right? So वो करें जो आपके लिए आसानी हो, right? अगर आपके लिए आसानी है कि आप अपने फ्रेंड से कहें कि यू नो व्हाट, ऐसा करते हैं फ्राइडे को मिलते हैं, we will order pizza and we will split the cost. This is totally fine. इसमें कोई बुराई नहीं है। अब तो अगर आपको ऐसे लोग जो होंगे ना, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि दोस्त जो है ना, वो उसको ऐसा होना चाहिए कि वो आपके लिए, उसके साथ हैंग आउट करना आपके लिए आसान हो। अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो वो दिल में हिसाब रख रहे हैं, या वो ये कह रहे हैं अच्छा मैंने तो इसको 4 दफा बुलाया तो इसने मुझे नहीं बुलाया, तो इसका मतलब है कि वो दोस्ती probably is not worth it, it is not flowing। तो दोस्त वो है जो आपके सर्कमस्टांस को समझे कि अच्छा अभी इसके बच्चे छोटे हैं, अभी ये लोग न्यू इमिग्रेंट्स है। कई दफा ये होता है कि आप इस्टेब्लिश हुए होते हो मगर आपके हस्बैंड की जॉब नहीं है, आपकी जॉब नहीं है, तो आपके वो भी दोस्त हैं जो आपके इन सर्कमस्टांसेस को भी रिकॉग्नाइज करें कि आजकल इसके हस्बैंड की जॉब नहीं है, इनके सर्कमस्टांसेस वो हैं, तो आपसे वो आपको बल्कि ये फील भी ना होने दें। तो अच्छा दोस्त वो है, मुखलिस इंसान वो है। और आपको ऐसे लोगों की अपने इर्द गिर्द जरूरत है, बजाय इसके कि ऐसे लोग जिनके साथ आप कॉन्स्टेंटली मुकाबला करते रहे, क्योंकि वो मुकाबला खत्म नहीं होगा। आप उनसे मिलेंगे, एक मुलाकात के बाद 100 इश्यूज खड़े होंगे। आप घर आएंगे, आप अपने मियाँ को कहेंगे कि तुम्हें पता है उनके पास तो नई गाड़ी है, तुम्हें पता है उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल जाता है, तुम्हें पता है वो लोग अगले महीने वो लोग मेक्सिको जा रहे हैं और उसके बाद वो लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। आपके जो मसाइल है ना वो बढ़ते ही रहेंगे ऐसे लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जिनके साथ कांस्टेंट कंपैरिजन। ये नहीं कि हर एक के पास जिंदगी में ब्लेसिंग्स होती है, बट कुछ लोग होते हैं जिनसे मुलाकात करने के बाद आपको एक मजीद मुकाबले की फीलिंग डेवलप होती है, और ये फीलिंग वो आपको देते हैं। तो बेहतर ये है कि आप पहले ही ऐसी दोस्तियां करें जो आपके लिए आसान है। आप अपने दोस्तों को कह दें कि यू नो व्हाट, अब आज निहारी नाइट करते हैं, सिंपल एक डिश, वन डिश। आप अपने घर एक डिश रखें, निहारी बनाएं, साथ नान रखें, अल्लाह अल्लाह खैर सला। या आप कह दें कि भाई पॉटलक कर लेते हैं, सिंपल। ये वो काम है जो ऐसे लोगों के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं या आपके पास फाइनेंशियल चैलेंजेस है, बहुत आसान है। मैं ये कहना चाहूंगी कि दुनिया भर में रिसेशन आ रही है, तो इसका ख्याल करें। ये वक्त जो है वो ज्यादा पैसे खर्च करने का नहीं है। ये वो वक्त है जिस वक्त यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट मनी। तो ये किफायत शारी के अंदर
आप अपनी नीड रिकॉग्नाइज करें। आपकी एक सोशल नीड है कि आपने लोगों से मिलना है। अब सदफ ने जैसे कहा कि इसके अंदर हो सकता है कि आपके हस्बैंड और आपके बच्चे इस इक्वेशन में ना आए, तो दैट इज फाइन। आप ऐसे सर्कमस्टांसेस ढूंढ लें जहां आप शाम को अपनी दोस्तों से मिल सकें या दिन में बच्चों के साथ मिल सकें। अपनी नीड को फुलफिल करें। यू कैन नॉट हैव इट ऑल, कि पूरा खानदान मिले, इतनी बड़ी दावत हो, वो सिचुएशन नहीं हो पाएगी। अपने सर्कमस्टांसेस को समझ के अपनी सोशल नीड्स को पूरा करें। हाँ, और तमानी ये जो बात है ना कि जब हम किसी भी नए जगह जाते हैं, तो या जब हमारा बच्चा छोटा होता है, हम उन लोगों को देखते हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए होते हैं, बिकॉज इवेंचुअली गोल होता है कि वो हमारा बच्चा भी स्कूल जाए। तो ओ अच्छा, इनका बच्चे ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, 5 साल का, 6 साल का है। या जब आप किसी नई जगह मूव होते हैं, तो आप उन लोगों को देखते हैं जो ऑलरेडी स्टैब्लिश होते हैं। जैसे आप किसी, जैसे कैलगरी जैसे शहर में मूवी, तो मुझे लगता था कि वो हम तो इतने नए नए हैं, माशाल्लाह इन्होंने घर खरीद लिया। अच्छा, ये जब हमारे पास एक गाड़ी थी, जो मैं गाड़ी नहीं चलाती थी, मुझे लगता था वाह, क्या क्या उन वो लोग होते हैं जिनके पास 2 गाड़ियां होती हैं, क्योंकि मुझे गाड़ी हाँ, चलानी नहीं आती थी, राइट? तो ये वाली जो चीजें हैं, ये आप जब लोगों को देखते हैं, आपको लगता है कि वाह, ये कितनी खुशनसीब है, ये कितनी स्टैब्लिश्ड है, इनकी जिंदगी में कोई मसला नहीं है। पर मैं आपको बताती हूँ कि इंशाल्लाह हर किसी की जिंदगी में अच्छा दिन आता है, आपकी जिंदगी में भी आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला ये था कि या अल्लाह, किसी तरीके से मैं वजीफे करके सदके निकाल के ड्राइविंग टेस्ट में पास हो जाऊं। अब जब मैं गाड़ी चलाती हूँ, मुझे लगता है एक कतर में मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है सड़क पे, और मेरे मियाँ जो है वो हाथ पकड़ के बैठे होते हैं कि या अल्लाह, क्योंकि वही बात है, पहले मैं लोगों को देख के सोचती थी कि ये कौन लोग हैं जो इतने आराम से लेन चेंज कर लेते हैं, मुझसे तो लेन चेंज करना। और मैं आपको तमानी वाली बात मैं आपको बताती हूँ, जब मैं कनाडा मूव हुई थी, मैंने अपने सबसे पहला पतीलियों का सेट बॉक्सिंग डे पे खरीदा था, और वो $99 की 3 पतीलों का सेट था खाना पकाने के लिए। और वो मैंने 11 साल चलाया, 11 साल। और मैं सारे 10 साल, 11 साल मैंने ये सोचा कि मैं ये कितनी महंगी पतीली है, क्योंकि मुझे $30 की पतीली पड़ी है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये फेंक नहीं सकती। सोचो, एक वक्त जिंदगी में ऐसा था, अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ से कहाँ अल्लाह मैंने पहुंचा दिया, राइट? 11 साल में पीछे मुड़ के देखो तो कितना लगता है कि ये तो फट से टाइम गुजर गया। तो मगर अब जो है, अभी आप न्यू हैं, राइट? तो यू आर इन यंगर स्टेज, डोंट लुक एट पीपल जो हमेशा से वहां रह रहे हैं या स्टैब्लिश। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर किसी की ना जिंदगी की स्टार्टिंग लाइन बहुत फर्क होती है, बहुत फर्क होती है। कोई अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई प्रोग्रेसिव घर में पैदा होता है जहाँ माँ बाप लड़की को पढ़ाते हैं, कोई नहीं पैदा होता। मैं पाकिस्तान में पैदा हुई, और मैं एज अ ग्रोन अप कॉन्शियस डिसीजन करके कनाडा माइग्रेट की। मेरी स्टार्टिंग लाइन कभी उन लोगों की हो ही नहीं सकती जो लोग वहीं पैदा हुए हैं, या जो एलिमेंट्री स्कूल में थे, उनके पेरेंट्स इमिग्रेट कर गए। उनका तो सोशल सेटअप ही डिफरेंट है। उन जिस तरह उनका तो या उन जैसे लोगों के हो ही नहीं सकते, जिनके पूरे पूरे अगर 5-5 6-6 चचा हैं या फूफिया हैं या पूरे पूरे खानदान है, वो लोग जो है एक शहर में रह रहे हैं, बिकॉज वो लोग 90s के आ गए हुए थे, राइट? मेरी स्टार्टिंग लाइन फर्क है, तमानी की स्टार्टिंग लाइन फर्क है, वो लोग जो वहां पैदा हुए, उनकी स्टार्टिंग लाइन फर्क है। अब आप हसरत से देखें कि माशाल्लाह इनकी तो ईद पे पूरा खानदान ही है, इनकी तो सारी गैदरिंग है यहीं पे होती है, हमारी तो नहीं होती बिकॉज वी आर इमिग्रेंट्स। तो that is true, there is a certain level of wistfulness, but then फिर मैं always remind yourself कि जहां से भी शुरू हुए, अल्लाह का लाख शुक्र है, जहां से भी शुरू हुए एंड अप तो 2 लोग सेम कंट्री में हुए, राइट? तो कुछ लोग, some people are already there, some people are on their way to be there। ये अल्लाह में की मसलहत है। तो जो अब भी है ना, टेक one day at a time, one week at a time। अभी अपनी इमीडिएट लोनलीनेस को मिटाने के लिए फाइंड समथिंग दैट रॉक्स योर बोट। अपने लिजात के लिए कुछ करो, या किताब पढ़ो, या फिर कोई क्लब ज्वाइन करो, या कोई प्री स्कूल क्लब ज्वाइन करो। जैसे तमानी मुझे याद है कि जब जो वो होते हैं ना, ये नर्सिंग के जो क्लब्स होते हैं, जब ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स जब स्ट्रगल कर रही होती हैं, उनके ये होते हैं, हाँ, सर्कल्स होते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। There is so much friendship and support to be found on those kind of groups, and that was the last हाँ, place you ever expect। क्योंकि आपको इतना awkward हाँ, लगता है जो देसी औरत के, ओहो हम 5 औरतें बैठ के एक कमरे में किसी बच्चे को, अपने अपने बच्चों को दूध पिला रहे होंगे। बट यू नो व्हाट, हेल्प एंड फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट कम्स इन वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड वेज। तो जो आपने अपने जहन में हाँ, मोल्ड बनाया हुआ है ना, कि मेरी दोस्त जो है वो भी पाकिस्तानी होनी चाहिए, और मैं लाहौर से हूँ तो वो लाहौर से ही होनी चाहिए, और उसके मियाँ भी जो है वो भी मेरे मोहल्ले के करीब रहती हो, उसके बच्चे मेरे बच्चों के बराबर हों, उसके मियाँ जो है वो इस कंपनी में काम करते हो, तो ये क्या खाका है? हर किस्म के मोल्ड को तोड़ दें एंड बी वेरी ओपन अबाउट इट। ठीक है, दिस ये जिस लड़की ने देखा तस्वीरों में कि भाई मैं व्हेन शी फील वेरी लेफ्ट आउट, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट योर ओन प्लान, इनिशिएट योर ओन प्लान। वेयर इज योर गुड
गुड़ डालना शुरू करो, स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन प्लान्स। ओके, बहुत दफा ऐसा होता है, जब मैं नई नई आई थी कैलकरी में, मैं अपने प्लान्स खुद इनिशिएट करती थी। बाय द एंड ऑफ 8 9 10 ईयर मेरी सोशल लाइफ ऑटो पायलट में थी, बिकॉज मैं कोई प्लान ही नहीं बनाती थी। डू यू नो व्हाई? क्योंकि मैं थक गई थी। मैंने काम करना शुरू कर दिया था, मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दी थी, मैं डिफरेंट सीजन में थी। मुझे दावतें करना इतना बड़ा काम लगता था जिससे कोई हद नहीं। तो अभी क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस एंड फॉर हाँ बी नाइस, बी लड़ाई किए बगैर किसी को बोलेंगे ओ माय गॉड हाउ इज दैट कॉफी प्लेस, ओके नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग आई वुड अच्छा था तो चलो मैं भी चलूंगी। बस इतनी सी हाँ, बात है। हर चीज को पर्सनली इतनी सी मत ली। बात। इट इज नॉट अबाउट यू कि कोई आपको पिन पॉइंट करके बुरा फील करा रहा है। हाँ, सदर की मुझे तो एक बहुत बात अच्छी लगी कि जो वो मोल्ड है ना, जो आपने मोल्ड बनाया हुआ है ऑफ अ परफेक्ट फ्रेंडशिप, उसको ब्रेक कर दें। देयर इज नो मोल्ड। आपको जो है, आपको लगेगा कि ओ मेरी दोस्त तो जो है ना वो एक सुपर मॉडल किस्म की होनी चाहिए जिसके साथ मैं तस्वीर लगाऊं तो सोशल मीडिया पे थरथलियां मच जाएं। ऐसा नहीं होगा। आपकी जो दोस्त है, आपको जो है सुकून, प्यार, अंडरस्टैंडिंग, एक वो बिल्कुल डिफरेंट फ्रेंडशिप की नीड्स होती हैं, एंड दैट इज ट्रू फ्रेंडशिप। हो सकता है उसमें आपकी दोस्त बहुत हसीन और इंस्टाग्राम मॉडल भी निकला है, तो ये तो आपकी लक है। बट जस्ट उसको छोड़ दे के दुनिया को क्या लगेगा कि मेरी दोस्तें कैसी हैं, कि मेरी दोस्तें एक सर्टन नेबरहुड में रहनी चाहिए, मेरी दोस्तों का एक सर्टन नो एक तरह के उनके बच्चे जो हैं सर्टन स्कूल्स में जाने चाहिए, उनका सर्टन तरह का घर होना चाहिए। ये सब जो है ना, ये एक्चुअली इंडिकेशन है आपके अंदर जो चीजें आप खुद लैक करते हैं। तो सबसे पहले जो रूल है ना कि अगर आप लोगों की कंपनी एंजॉय करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कंपनी एंजॉय करना सीखें। अपने आप को, जो सदत ने कहा ना कि गुड़ डालें सोशल सर्कल में, उसी तरीके से अपने अंदर गुड़ डालें। अपने अंदर जो है वर्क ऑन योर ओन पर्सनैलिटी, वर्क ऑन योर ओन इंटरेस्ट, के आपके क्या इंटरेस्ट हैं। क्या आपने घर में कुछ प्यारे से पौधे उगाए हुए जिनका आप ख्याल रखते हैं? क्या कुछ किताबें हैं जो आप पढ़ती हैं? जो भी आपके शौक है, आपको गार्डनिंग का शौक है, आपको आपकी कोई करियर एस्पिरेशन है और आप उस स्किल के ऊपर काम कर रही हैं, अपनी भी पर्सनालिटी के ऊपर काम करें। मेक योर सेल्फ एन इंटरेस्टिंग एंड एन एनरिच्ड पर्सन। उससे ये होगा कि जब लोगों को ये फील होता है ना, पीपल आर वेरी वेरी स्मार्ट, जो एक डेस्परेशन है ना, दैट कैन बी स्मेल्ड फ्रॉम अ माइल अवे। तो आप जो है अपने आप को इतना कंटेंट कर लें कि वो जो नहीं था कि लोग आपकी तरफ खिंचे हुए आए। और ये मैं ये नहीं कहना चाहती कि कोई डेस्परेशन जो है, इट इज अ वेरी वेरी वैलिड इमोशन और ये फील होता है। और ये सदफ और मैंने खुद कन्फेस किया है कि वी हैव आल्सो फेल्ट इट, व्हेन वी वर न्यू इन अ सिटी, व्हेन वी डिड नॉट हैव फ्रेंड्स, व्हेन आवर किड्स वर यंग, I felt desperate. I was like, I would look at other pictures of people and would be like कि यार क्या इनकी जिंदगी है, मैं कब इस पॉइंट पे पहुंचूंगी। बट गेस व्हाट, वो जो आपकी डेस्परेशन होती है, दैट एंड्स यू अप विद रॉन्ग फ्रेंडशिप्स। वो आपको जो है दैट माइट एंड यू अप इन सिचुएशंस व्हिच मेक यू फील वर्स, बिकॉज यू माइट अट्रैक्ट पीपल जो आपकी उस डेस्परेशन का फायदा उठाएं। हमेशा हर तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं, मगर जब आप अपने अंदर खुद कंटेंट होंगे, जब आप एक खुद इनरिच्ड पर्सन होंगे, तो उसके बाद आप जिन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, वो लोग होंगे जो आपकी लाइफ को मजीद इनरिच करेंगे। तो जो एनर्जीज होती है ना, आई एम अ फर्म फर्म बिलीवर ऑफ दैट। तो जब आप लोगों से मिले तो उस एनर्जी को फील करें कि आप कैसा फील करते हैं। क्या इस बंदे से बात करने के बाद आपके दिल को सुकून आया, या आपकी जिंदगी में मजीद बेचैनियां बढ़ गई। तो वो छोड़ दें जो आपके जहन में मोल्ड है या आपके जहन में कॉन्सेप्ट है फ्रेंडशिप का, बट टेक लाइफ एज इट कम्स टू यू एंड एम्ब्रेस इट। और तमन्नी, ये जो मोल्ड है, जैसे मुझे लगता है कि कुछ चीजें मेरे साथ कनाडा में ऐसी हुई हैं कि मैं सोचती हूँ ओ माय गॉड रियली। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत साल पहले एक लड़की मुझे मिली और उसने मुझे बहुत ही उम्मीद से पूछा कि आप लाहौर से हैं। तो मैंने उसको बोला नहीं। तो उसने इतनी सैड और शक्ल बना के मुझे बोला यहाँ कोई लाहौर से ही नहीं है। तो मुझे लगा कि भाई मैं हूँ पाकिस्तानी, हूँ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, लाइक क्या फर्क पड़ता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग इस किस्म की आउट लाउड थिंकिंग या बेवकूफी की बातें कर देते हैं। इट पुट्स मी ऑफ, लाइक इट पुट मी ऑफ दैट कमेंट, राइट। और वो लड़की नई थी, दोस्ती करने की कोशिश करी थी, मगर वही बात है उसके ध्यान में मोड़ था कि मैं लाहौर से हूँ तो मैंने लाहौर की दोस्तियां करनी है, लाहौर के लोग हैं। क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों पर? या मेनी टाइम्स आप देखें जब आप नए होते हैं ना, और जो लोग ऑलरेडी वहां होते हैं उनमें और आप में, चाहे आप पाकिस्तानी हो, चाहे आप इंडियन हो, चाहे आप सेम शहर से ही हो, आप में कल्चरल डिफरेंस आ जाता है बिकॉज ऑफ जियोग्राफी।
ठीक है? तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप फ्रेश ऑफ द बोर्ड जिसको बोलते हैं उतरते हैं और आप जो है वो बगैर रियलाइज़ किए आप बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं और आपको लगता है कि बस हम इस मुल्क में आए हैं और ये तो नॉन इस्लामी मुल्क है तो हमें इस्लामी दोस्त बनाने चाहिए। नो, इस किस्म की दोस्तियों पे जो है वो दोस्तियां ना करें जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पे हो, जो रिलीजियस आइडियोलॉजीज पे हो या जो ज्योग्राफी बेस्ड हो। अब क्या फर्क पड़ता है भाई, आई कुड बी एनीबॉडीज बेस्ट फ्रेंड, व्हाट डज इट मैटर कि मैं लाहौर से हूँ या नहीं हूँ। या बहुत दफा लोग फॉरन जो है वो पूछते हैं ओ आपने वोट डाला, आप किसको वोट देंगे। नो, टैबू सब्जेक्ट इन कनाडा, लीगली यू आर नॉट अलाउड टू आस्क एनीबॉडी कि तुमने मियां बीवी से नहीं पूछ सकता कि भाई तुमने किसको वोट डाला, राइट। या ये कि कंजर्वेटिव लिबरल की डिबेट हो गई, या फिर ये इस किस्म की फॉरन होता है कि ओ देखिए हमारे स्कूल में जो आजकल फॉर एग्जांपल दुनिया इतनी पोलराइज हो गई है एलजीबीटीक्यू के सब्जेक्ट पे, डू नॉट स्टार्ट विद दैट सब्जेक्ट। ये मत सोचे कि मैं इससे पूछती हूँ कि इसके एलजीबीटीक्यू पे क्या ख्यालात हैं, तो अगर इसने ये बोला तो हमसे दोस्ती करेंगे, हम लाइक माइंडेड हैं, नहीं। या फिर ये कि ओ अच्छा ये तो हम बात कर चुके हैं, शिया है सुन्नी है, ओह हिजाबी है, थोड़े फंडो होंगे, ओह इसके मियां की दाढ़ी है, ओ माय गॉड ये तो स्लीवलेस पहनती है, ये लोग तो बहुत ही मॉडर्न लोग हैं, इनसे हमारी नहीं बनेगी। नो, लुक्स कैन बी सो डिसीविंग एंड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एंड एवरीथिंग, आइडियोलॉजीज इवॉल्व, पीपल चेंज, ओके। और बहुत दफा हमें ऐसा लगता है वी हैव द बायस दैट वी आर करेक्ट, हमारा स्टैंड बिल्कुल सही है और दो लोग गलत है, हम ऐसा कन्वर्ट कर लूं। नहीं, ये सब तरीके नहीं है दोस्तियां करने के। ये एक्चुअली कोई मुझसे इस किस्म की बात कर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझसे इस किस्म की बात करता था ना जो न्यूज नहीं फॉलो करता होता, बिल्कुल एब्सोल्यूट, कनाडा में या जिस भी मुल्क में आप रहते हैं, बेसिकली उस मुल्क की न्यूज फॉलो करें एंड मेक योरसेल्फ एन इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल, ताकि आप हाँ, चार लोगों में बैठ के अकल की बात करें, बेवकूफ ना लगे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हमारी बजट कट्स पे बहस होती थी और जो एजुकेशन के सेक्टर पे बात होती थी, अगर कोई बिल्कुल रिडिकुलसली अनइन्फॉर्म्ड बजट कट पे बात करता था, मैं इतनी पुट ऑफ हो जाती थी बिकॉज आई वॉज फ्रॉम दैट इंडस्ट्री। सेम कोई जैसे अल्बर्टा इन ऑयल एंड गैस, कोई ऑयल एंड गैस की बात करता है, कोई हेल्थ केयर की कोई है, आप उसे बोले हाँ हाँ तुम्हारे बजट कट्स तो होने चाहिए, ठीक है। लाइक बहुत दफा लोग जो है ना, आप दूसरों के ट्रिगर्स पे ना पैर रख देते हैं और दोस्ती बहुत अच्छी हो सकती है, मगर वो आपका ये इमेज बना लेता है ये तो पेंडू है, ये क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, या इसको कुछ पता है नहीं, या डेढ़ होशियार क्यों बन रहे हैं। ये तो तरीके नहीं है दोस्ती करने के। तो एक्चुअली यू सदफ नॉट ये जो स्टे तुमने बात अवे की, फ्रॉम टैबू सब्जेक्ट्स। हाँ एक्चुअली आपको यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि आप किसी नए मुल्क आए हैं, किसी नई जगह आए हैं, तो जो आप अपने से डिफरेंट लोगों से दोस्ती करते हैं ना, उससे आप बहुत लर्न करते हैं। क्योंकि जो सदफ ने बात की कि क्योंकि आप सिर्फ एक ही तरह के लोगों से मिलने की आपको आदत होती है, तो आपको एक ही तरह की बात करने की आदत हो जाती है। इट्स ओनली व्हेन यू मीट डिफरेंट पीपल डू यू रियलाइज के ये किस्म की बातें करने से आप किसी को कितना ऑफेंड कर सकते हैं। तो इसलिए अपना जो नेबरहुड है उसके अंदर आप, मेरी बहुत दोस्ती मेरी साथ वाली बंदी से है, हालांकि वो 82 ईयर ओल्ड है और वो एक अंग्रेज क्रिश्चियन है और मेरी उससे इतनी दोस्ती है, वो एक ग्रेट ग्रैंड मदर है, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है उसकी बात सुन के। जब मैं और वो कोई बात डिस्कस करते हैं तो मैं बहुत एक बात सीखती हूँ कि ओ अच्छा, उसका इतना डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है चीजों पे। तो गिव योर सेल्फ दी अपॉर्चुनिटी कि अपने बच्चों के स्कूल में अगर कोई और नेशनैलिटी का है तो उससे दोस्ती करें। आप एक नए मुल्क में आए हैं तो उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करें, बजाय इसके कि आप अभी भी यहाँ अपने ही गांव के लोगों को ढूंढ रहे हैं कि मेरा ही गांव, मेरे ही डाक खाने के लोग मुझे मिल जाएं। तो इससे आप इवॉल्व करते हैं और आप बहुत लर्न करते हैं। एंड बाय द वे दीज आर वेरी अनकंफर्टेबल इन द बिगनिंग। शुरू में आपको बहुत अजीब लगता है, आप कहते हैं हाय अल्लाह मेरा तो मुंह ही टेढ़ा हो गया अंग्रेजी बोल बोल के। लेकिन आप जब दूसरे लोगों से जो आपसे डिफरेंट होते हैं, जब आप उनसे दोस्तियां करते हैं, तो आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर मैं ये नहीं कह रही, मुझे तो लगता है मेरे तो सारे 90% दोस्त पाकिस्तानी हैं, बट इवेंचुअली जब आप अपने ही लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं तो आप एक इन्फॉर्म्ड इंसान होते हैं, आप एक सेंसिटिव इंसान होते हैं। आपके अंदर एबिलिटी होती है टू रीड द रूम, टू रिकग्नाइज के क्या बात है जिससे कोई अनकंफर्टेबल हो रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को उसी सिचुएशन में डाला हुआ होता है। तो यूज दीज अपॉर्चुनिटीज। आप जब इन मुल्कों में आए हैं तो दूसरी नेशनलिटी के लोगों से, दूसरे रिलीजन के लोगों से, दूसरे कल्चर के लोगों से दोस्ती करें। एज आई सेड राइट, आपका मोल्ड ऑफ फ्रेंडशिप वो नहीं होगा जो आपके जहन में था, बट सरप्राइज योरसेल्फ एंड लर्न। दिस विल बी अनकंफर्टेबल बट यू विल इवेंचुअली बी लाइक, आप ग्रो करेंगे इसके थ्रू। सो बॉटम लाइन, अगर आपकी दोस्ती जो है वो कैफे में बैठी थी, लंच पे गई हुई थी, कोई घर में पार्टी करी थी, दावत करी थी और आपको नहीं बुलाया, यू नो व्हाट, एवरी डे इज अ न्यू डे।
किसी भी दावत में जाने से और किसी दावत में ना जाने से अल्लाह का लाख शुक्र है, किसी के रिस्क पे फर्क नहीं पड़ जाता। रिस्क में क्या होता है? रिस्क में आपका माल होता है, आपकी औलाद होती है, आपका ईमान होता है, आपकी बहुत सी जिंदगी की ऐसी चीजें होती हैं। तो एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह आपके पास इतनी इनवाइट्स होंगी दैट यू विल हैव टू पिक एंड चूज, बट टाइम को भी टाइम चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम भूल जाते हैं कि टाइम को भी टाइम चाहिए। अगर मैं 24 साल पाकिस्तान में रही तो जो मैंने पाकिस्तान में 24 साल इन्वेस्ट करके उस वहां की सोशल फैब्रिक में लगाए, वो 4 साल में अबू धाबी में नहीं हो सकता था। राइट, नहीं हो सकता था, बिकॉज टाइम को भी टाइम चाहिए। तो आप जहां से आई हैं वहां से अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह आपको लाख दर्जे बेहतर जगह ही लाया होगा। जहां भी जिस भी लड़की ने लिखा है उसको टाइम दें और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करें, बिकॉज इन द एंड नौकरी लेने के लिए भी सीवी बनाना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, इंटरव्यू के लिए शो अप करना पड़ता है। सेम चीज स्कूल के लिए, सेम चीज ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी है, सेम चीज खाना पकाने के लिए है कि खाना पकाना सीखने के लिए भी किचन में जाना पड़ता है। तो दोस्तियां करने के लिए भी लोगों को से मिलना पड़ता है, बहुत सी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और ये भी एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है, ये एक छांटी का प्रोसेस है। और दोस्तियों को भी टाइम चाहिए होता है। देयर इज अ रीजन दे ऑलवेज से कि वो पुराने दोस्त बेस्ट होते हैं। तो पुराने दोस्त को पुराने होने के लिए टाइम तो चाहिए ना। तो हाँ गिव योरसेल्फ टाइम, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ओके। हाँ बिल्कुल। तो आप इस उम्मीद के साथ वी होप कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। वी सेंड यू लव। इट इज अ डिफिकल्ट टाइम बट गेस व्हाट, ये गुजर जाएगा। और आप भी 5-6 साल बाद आप सोच रही होंगी बिल्कुल ये गुजर जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। और वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर फीडबैक। शेयर योर फीडबैक, लेट अस नो व्हाट नेक्स्ट वुड यू लाइक अस टू टॉक अबाउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।